दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपने भी आवेदन किया है और आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। स्टेटस जब आप चेक करते हैं तो रिजेक्ट बाय स्टेट आता है या रिजेक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट से हो जाता है। आपका डॉक्यूमेंट की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। जो आपने खतौनी अपलोड किया था या आपने ज़मीन का कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया था उसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। आपने 2020 में आवेदन किया था या 2022 में आवेदन किया था, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इन किसान भाई का जब हम फॉर्म चेक कर रहे हैं तो इनका लैंड डॉक्यूमेंट नॉट अपलोड की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि डॉक्यूमेंट का एलिजिबिलिटी क्या होता है, डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में आपको अपडेशन ऑफ सेल्फ स्टार्ट फार्मर मिल रहा हुआ है, तो सिंपली आपको इस पर ओके कर देना है। इसके जरिए ही हम अपने फॉर्म का एडिट कर पाएंगे और फॉर्म का सुधार कर पाएंगे और जो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उसका हम यहाँ से सुधार करेंगे। दोस्तों उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे आधार नंबर मिल जाता है, उसके बाद में कैप्चा मिल जाता है और उसके बाद में सर्च पे ओके मिल जाता है। यदि दोस्तों आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक है तभी इस फॉर्म का अपडेट कर सकते हैं, फॉर्म में सुधार कर सकते हैं, फॉर्म का संशोधन कर सकते हैं। यदि आपके मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, आपके आधार कार्ड पे अटैच नहीं है, तो इस फॉर्म का आप सुधार नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। तो आपके मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए आधार कार्ड में, तभी आप इस फॉर्म का सुधार कर सकते हैं। दोस्तों हमने यहाँ से आधार कार्ड नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और सर्च पे ओके करेंगे। जैसा कि हमने सर्च पे ओके कर दिया है कस्टमर का, और यहाँ से देख सकते हैं ओटीपी हैज़ बीन सेंट योर मोबाइल नंबर। जो हमने मोबाइल नंबर दर्ज किया था उस पर हमारा ओटीपी जाएगा और ओटीपी हमने यहाँ से दर्ज कर दी है। अब दोस्तों जो कैप्चा आपको यहाँ से मिल रहा है उस कैप्चा को यहाँ से आपको न्यू फिल करना है। दोस्तों आपको जो कैप्चा न्यू आपको फिल कर देना है दोस्तों, उसके बाद में आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट जो ओटीपी आएगी वो हमारे आधार लिंक मोबाइल नंबर पे आती है। जैसा कि आप जान सकते हैं आपको यहाँ पे मिल रहा हुआ ओटीपी हैज बीन सेंट आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो दोस्तों आपका जो ओटीपी है जो आधार कार्ड के मोबाइल नंबर से लिंक है उस पर आपका एक ओटीपी गया हुआ 6 अंक होगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों वो ओटीपी आप यहाँ पे जैसे ही दर्ज करेंगे, ओटीपी दर्ज करेंगे, ओटीपी दर्ज करने के बाद में आपको यहाँ पे कैप्चा न्यू फिल करना है दोस्तों, ठीक है। आपको ओटीपी डालने के बाद में कैप्चा का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। हमने यहाँ से कैप्चा जो पुराना था वो कैप्चा को हटा दिया है और जो कैप्चा हमें यहाँ से दिख रहा है उस कैप्चा को हम वैसे ही डालेंगे, कैपिटल स्मॉल जो भी है वो डाल देंगे। उसके बाद में हम दोस्तों यहाँ से अच्छे से चेक कर लेंगे जो भी हमने डाला वो डेटा सही है। उसके बाद सबमिट पे ओके करेंगे और आई कंसेंट पे इसे यहाँ पे टिक रख देंगे दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही हम यहाँ से सबमिट करते हैं तो हमारा एक ही बार में फॉर्म एडिट करने के लिए, यहाँ से सुधार करने के लिए फॉर्म यहाँ से लॉगिन हो जाता है। अब दोस्तों हम यहाँ से जो फॉर्म है एडिट कर सकते हैं। यहाँ से हम अपना फॉर्म का डिस्ट्रिक्ट एडिट कर सकते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ब्लॉक यहाँ से फॉर्म ठीक कर सकते हैं, विलेज यहाँ से ठीक कर सकते हैं और यहाँ से जो आधार कार्ड का जो डेटा होता है वो कुल यहाँ से कुछ डेटा यहाँ से हम लॉगिन हो जाता है, उसमें हम संशोधन नहीं कर सकते। जैसा कि जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा है वो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा, जो आधार कार्ड का एड्रेस है वो यहाँ पे शो कर जाता है। अब दोस्तों कुछ किसान भाई का यहाँ कंफ्यूज रहती है कि हमारा ज़मीन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है या दूसरे गांव में है, तो हम ज़मीन का डेटा डालें या गांव का डालें, तो वो कंफ्यूज रहते हैं दोस्तों। सो सिंपली आपको जो डेटा है वो ही डालें, आपके आधार कार्ड में जो डेटा है वो डालें और आधार कार्ड वाला डेटा तो ऑटोमेटिक यहाँ से ले लेता है और विलेज वाला आपको विशेष ध्यान रखना है, जिस विलेज में आपकी ज़मीन है वही वहाँ से डालें दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आपको जो राशन कार्ड नंबर मिला है, यदि राशन कार्ड नंबर है तो डाल सकते हैं, यदि नहीं है राशन कार्ड नंबर तो आपको यहाँ पे एन डाल के छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे यस या नो का कॉलम मिल रहा है। पीएम किसान मनधन योजना का जो लाभ लेना चाह रहे हैं तो यस करें, नहीं तो इस पर नो रहने दो दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक विशेष ध्यान रखना है, जो ऑनरशिप है, लैंड होल्डिंग है, आपकी सिंगल है या ज्वाइंट है। ज्वाइंट का मतलब होता है कि आपके घर परिवार या गांव बस्ती में आपके इंतखाब या खतौनी में नाम और किसी का आ रहा है तो ज्वाइंट करेंगे। यदि आपका चेक का सिंगल नाम आ रहा है तो आप सिंगल पे ओके करेंगे। दोस्तों हमने इन किसान भाई का जो फॉर्म को यहाँ से देख रहे हैं तो इनका जो फॉर्म है रिजेक्ट हुआ है वो लैंड डॉक्यूमेंट की वजह से हुआ है। इनका डॉक्यूमेंट नॉट अपलोड दिखा रहा था, उसकी वजह से इन किसान भाई का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। और जब हम यहाँ डेटा चेक कर रहे हैं तो इनका जो डॉक्यूमेंट का जो डेटा है खसरा खतौनी यहाँ पे चढ़ा हुआ है, वो भी 3 यहाँ पे खतौनी चढ़ी हुई है, फिर भी इनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। अब दोस्तों इनका जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए, उसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। यदि आपका यह डेटा यहाँ पे शो कर रहा है तो इस फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। यदि आपका यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो उसका न्यू डेटा हम फिल करेंगे, तो आपको यहाँ पे खाता संख्या, खसरा संख्या, एरिया, हेक्टर वगैरह आपको यहाँ पे फिल कर देना है। B4 पे इस पे विशेष ध्यान रखना है, B4 पे हम क्लिक करेंगे, आफ्टर नहीं करना है।
आपको, और उसके बाद में आपको लैंड ट्रांसफर डिटेल दे मिल जाए कि आपकी जो ज़मीन है हस्बैंड के नाम पे आई थी, हस्बैंड से आपके नाम पे आई थी, आपके पिताजी के नाम से आई थी, या आपको ज़मीन विरासत में मिली थी, या आपने ज़मीन को खरीदा है, या आपको या ज़मीन गिफ्ट में मिली है, या ज़मीन आप विरासत में मिली है, वो आपको विशेष ध्यान रखना है। किसान भाई का यहाँ पे एक समस्या आती है, यदि वो डेथ ऑफ फादर करते हैं तो उनको आधार कार्ड यहाँ पे कंपलसरी डाला जाता है। अब बहुत से किसान भाई के पास में आधार कार्ड नहीं होता है, तो दोस्तों उन केस में आपको क्या करना है, यदि आपके पास में आधार कार्ड नहीं है और आधार कार्ड यहाँ डालने का आ रहा है, तो दोस्तों आपकी जो ज़मीन है डेथ ऑफ फादर आ रही है, वो यहाँ पे आपको परचेज ऑफ लैंड कर देना है। आपने जो ज़मीन है वो खरीदी है, इस प्रकार का आपको यहाँ पे कॉलम कर देना है। तो इस बीच आपको जो आधार कार्ड का जो समस्या आती है वो समस्या यहाँ से हल हो जाएगी। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ से एरिया, हेक्टर, खसरा संख्या जो भी है वो डाल देंगे, और यहाँ से B4 पे यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है, B4 पे क्लिक रखें दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से परचेज है, और यहाँ से डेट चुन लेंगे, जो भी हमारी ज़मीन की परचेज डेट है वो यहाँ से डाल देंगे। और दोस्तों यहाँ से विशेष आपको ध्यान रखना है, जो ज़मीन की आप जो डेट डालेंगे वो 2019 से पहले का हो, 2019 की पहले की डेट आपको डालना है। कुछ किसान भाई ने यहाँ से ज़मीन खरीदी है, तो उन किसान भाई को यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, जो भी हम खसरा नंबर या खतौनी का जो भी हम डेटा डालते हैं वो विशेष करके आपको खतौनी करंट का निकलवा लेना है, और जो ज़मीन परचेज की होती है वो आपको 2019 की ज़मीन का डालना है दोस्तों, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ से खतौनी को एडिट कर रहे हैं, तो एडिट के जैसे ही हम करेंगे तो उनका जो डेटा पहले से भरा हुआ है उसे हम यहाँ से डिलीट करेंगे, उसे रिमूव कर देंगे, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही आपको यहाँ पे न्यू डेटा फिल कर देना दोस्तों, ठीक है। आपको न्यू डेटा जैसे जो खतौनी आप प्रेजेंट की निकालेंगे वो आपको फिल करना है। ऐसा नहीं दोस्तों जैसे कि आपने 1 साल पहले वो फॉर्म को फिल कर दिया और वही डॉक्यूमेंट आपके पास में रखा है, खतौनी रखा है, वही फिल करेंगे तो आपको फॉर्म 100% रिजेक्ट हो सकता है। आपको न्यू खतौनी निकलवा के आपको यहाँ पे फिल कर देना दोस्तों, ठीक है। खतौनी का मिस होता है कि आपको इंतखाब होते हैं, खसरा खतौनी बोलते हैं, वही आपको यहाँ पे फिल करना है। और उसके बाद में आपको एरिया एक्ट, उसके बाद में आपको एरिया हेक्टर मिल जाता है। एरिया हेक्टर का मतलब होता है कि आपके जो इंतखाब आपने अपलोड किया था उसमें आपकी ज़मीन कितनी है। जैसा कि आप मान के चलो आप 2 भाई हैं, या आप 2 भाई हैं और आपके नाम पे 2 बीघा ज़मीन है, एक इंतखाब में आ रही है, तो आपको 1 बीघा ज़मीन पड़ी, वही आप यहाँ पे डालें। ऐसा नहीं दोस्तों कि आपके जो आपने इंतखाब इसमें लगा रहे हैं या खतौनी लगा रहे हैं उसमें आपका 2 बीघा ज़मीन है और आप पूरा चेक का नंबर डाल देंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों, तब आपका फॉर्म यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इतना ध्यान आपको यहाँ पे रखना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में सब कुछ आप देख लेंगे कि हमारा जो डेट है वो आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है। 2019 की हम पहले की डेट डाल सकते हैं, या 2019 तक का हम यहाँ से डाल देंगे, तब भी आपका फॉर्म यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाएगा। वही पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान हैं जो 2019 से पहले या 2019 तक का जो ज़मीन उनके नाम पे आ गई है वो पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र हैं। यदि आपने ज़मीन विरासत में मिली है तो आप यहाँ पे डेट अपनी अनुसार भी डाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में जब सभी डेटा हम यहाँ से चेक कर लेंगे कि B4 आ रहे हैं तो अच्छी बात है, यहाँ से आपका फॉर्म 100% वेरीफाई हो जाएगा। यदि आपने यहाँ पे आफ्टर कर दिया है तो आफ्टर में क्या होता है, आपका फॉर्म यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आफ्टर किसान भाई कर देते हैं तो वो आफ्टर के बाद में उनका फॉर्म यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है। और आपको यहाँ पे लैंड ट्रांसफर डिटेल्स में विशेष ध्यान रखना है कि आपकी जो ज़मीन है वो कब किनके जरिए आई थी वो आपको यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ट्रू या फैल्स मिल जाता है। आपको नहीं पता कि ज़मीन हमारी किस डेट में आई थी कंपलसरी, तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे मेन चीज़ मिल जाता है जो अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। वो यहाँ पे बहुत से किसान भाई गलत कर देते हैं। गलत क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारा अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा वो PDF फॉर्मेट होगा और उसकी जो साइज़ होगा 200 KB होगा। 200 KB इससे नीचे रखेंगे, जैसे कि हम 150 KB रख देंगे या 190 KB रख देंगे, या हम यहाँ पे 180 है 170 KB है, इस प्रकार का रखेंगे। जो हमारा PDF का साइज होगा वो सही होगा और एक बार में हमारा जो फॉर्म होगा वो सबमिट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ किसान भाई का जो साइज होता है साइज नहीं बना सकते हैं, साइज में प्रॉब्लम आती है, वो PDF फाइल नहीं बना सकते हैं और उन्हें साइज नहीं पता चलता है कि हम साइज कितना बनाएं, कैसे बताएं। तो उसके लिए भी आपको चूज फाइल मिल जाती है और आप यहाँ देख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ से पहले से ही स्कैन करके रखा है। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ से स्कैन करके पहले ही रखा है, इसे खोल के भी देख लेंगे कि हमारा जो नाम है कस्टमर का या हम जिसका अभी खतौनी अपलोड कर रहे हैं उसका नाम सही दिख रहा है, तो उसे हम यहाँ से सेव पे ओके कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम फाइल अपलोड करेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पे सेव पे ओके कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे सेव पे ओके करते हैं तो आपको यहाँ पे 1 या 2 एरर देखने को मिल जाते हैं, जैसे एरर इन फाइल अपलोडेड आ रही है। तो दोस्तों
आप यहाँ पे टेंशन नहीं लेना। एरर इन फाइल अपलोड आती है तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं, आपका डेटा बिल्कुल सही है। यह सर्वर का प्रॉब्लम है, यह साइट का प्रॉब्लम है। दोस्तों बहुत से किसान वही कहते हैं कि हमारा फाइल नहीं बन पाई, कि हमारे फॉर्म में कोई भी कमी रह गई, कि फाइल अपलोड नहीं हो रही, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं बता रहा है, या त्रुटि आ रही है। तो आपको यहाँ पे और विशेष ध्यान रखना है कि हमने जो डेटा है वो सही से फिल किया है। यदि आपने डेटा कोई भी त्रुटि रह गई है तो आप सही से फिल कर लें। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ से अपडेट में इस पर क्लिक नहीं किया था, उसकी वजह से मेरा एरर डॉक्यूमेंट अपलोड आ रहा था। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से सबमिट कर दिया है, तो आपको यहाँ पे खतौनी वगैरह यहाँ से दिखने लगेगा दोस्तों, ठीक है। और दिखने के बाद में आप यहाँ से फिर से ही चूज फाइल पे जाएंगे और चूज फाइल पे आने के बाद में दोबारा से यहाँ से डेटा को अपलोड करेंगे, खतौनी को अपलोड करेंगे, तो आपको जो खतौनी है एक ही बार में सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आप इस पे सेव पे ओके करते हैं और सेव पे ओके करने के बाद में एक ही बार में आपका यहाँ से फॉर्म सबमिट हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि हमने सबमिट किया और उसके बाद में हमारा फॉर्म एक ही बार में सबमिट हो गया है और रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद में जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिल गया है, इस रजिस्ट्रेशन नंबर को हम यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, क्योंकि दोस्तों यह रजिस्ट्रेशन नंबर हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। जब हमारा फॉर्म वेरीफाई होता है, अप्रूवल होता है, तो हमारी जो एक कॉल होती है वो कृषि विभाग से भी आ सकती है या तहसील के जरिए भी आ सकती है, ब्लॉक के जरिए भी हमारे पास में कॉल आएगी। उसके बाद में हमें हार्ड कॉपी जमा करनी पड़ती है, तब हमारा फॉर्म यहाँ से ब्लॉक के स्तर से या डिस्ट्रिक्ट के स्तर से हमारा फॉर्म वेरीफाई होता है। यदि दोस्तों आपने फॉर्म को ऑनलाइन कर दिया है और आप सोच रहे हैं कि हमारा जो हार्ड कॉपी है वो जमा नहीं होगा, ऐसी फॉर्म अप्रूवल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपका फॉर्म यहाँ से ऑनलाइन हो गया है, जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या उसका PDF बना लेंगे, संभाल के रखेंगे। उसके साथ में आपको जो आपने खतौनी अपलोड किया था, आधार कार्ड अपलोड किया था और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो है, और इसमें जो बैंक किताब आप कोई सी भी लगा सकते हैं जिसमें आपका आधार कार्ड सेटिंग होता है, DVD एक्टिव होता है, उससे को आप यहाँ पे अटैच कर देंगे, उन डॉक्यूमेंट को अटैच कर देंगे। उसके बाद में जब आपका कॉल आता है, कृषि विभाग से आता है या तहसील से आता है, ब्लॉक से आता है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे। यदि आपका कॉल नहीं आता है तो आप कृषि विभाग में इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं और 10 से 15 दिन में आपका फॉर्म अप्रूवल हो जाता है और इस प्रकार आपको PM किसान सम्मान निधि का पैसा मिल जाता है। दोस्तों यदि आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।